तो पहले हम इन खेतों में पानी धो करके भरते थे नला गगरिन में, बाल्टीन में, कंटरन में। तो मित्रों आज हमें ये जो सरकार की तरफ से जो ड्रिप इरिगेशन है और जिस लाभार्थी पर्पज के लिए हम दिल्ली गए तो वो जो ड्रिप इरिगेशन हमें सरकार की तरफ से मिला है, ये हमारी सिंचाई के लिए 400 मीटर दूर हम पानी ले आए हैं इस पाइप से, और इसी पाइप से हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। तो इसका भरपूर उपयोग हम कर रहे हैं मित्रों गांव पहाड़ में। तो ये जो सिंचाई के लिए हमें पाइप मिला, ये सरकार की तरफ से मिला है और इसका हम लाभ ले रहे हैं। वरना यहाँ तक हमें पानी पहले सर में ढोके लाना पड़ता था मुंगरुआ धार से, और मुंगरुआ धारा से, जहाँ पे अभी मैंने खेत में पानी दिखाया नीचे। तो आज हमें ये सुविधा सरकार की तरफ से मिली है। और ये भी बताना चाहेंगे ये काम कतो साल है हमन करते करते? हमन खड़ी है ज्ञान 32-33 साल। तो 32-33 साल हमने पहले सब्जी लगाई शादी के बाद, और हमारे नाम से एक कास्त कथा उस जमाने में अमर उजाला द्वारा प्रकाशित की गई। आज भी कटिंग होने था। तो हमारे पास उसकी कटिंग आज भी मौजूद है और बहुत सारे इनाम सर्टिफिकेट इस कार्य को करते करते हमने प्राप्त किए। और इसी कार्य को करते करते मित्रों हम 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के बुलावे पर दिल्ली तक पहुँचे। और भले ही कोई उपलब्धि हमें हासिल हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन हमारी दिनचर्या, ग्रहचर्या और ज़िंदगी का जितना भी रूटीन है इससे चला। देख ये गुड़ साहिब तो गुण है तीनों चाय चाय चुई चाय अब गुरन का ग्रास दिया है। अब चाय भी ये एक लड्डू गई मोनो भिटौल बना बस रही है। भिटौला लड्डू से लिखा रही है। सुबह के बजे हैं 6 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है। और मौसम में ठंडाहट है। तो मित्रों हम पी रहे हैं चाय सुबह की। और अब मैंने लगना है पानी वाले काम में। पानी आ चुका है, मिर्ची के पौधे पानी देना है उसमें। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग उठबेरा अपन दिनचर्या में लग गया। बढ़िया मौसम हो एल रहते 6:30 तो योश लागोड़ा धूप आबेर की जनी दोपहर रह गए। और हमार गाय बच्ची 4:30 बजे रहते बाहर आ जनन ई खा पी बेर आप भरी ज्ञान पानी पीण रह रोइनल है गयो। और
यो गौरैया अब गोली जाऊ ते नाली जाऊ तिले दिनचर्या में लाग गया था। तो गौरैया भी दिनचर्या में लग गई वो तो ते नाली जाऊ और ये तिनका तोड़ के अपने घोंसले के लिए कोमल कोमल ढूंढ रही हैं और नहीं मिल रहा उनको। रत्ते बिहार तो बहुत ठंडा हो रहा गाँव पे आड़न में मौसम में बादल छे और अब धूप आ गए। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 6 अप्रैल 2024 शनिवार चैत कृष्ण पक्षी चैत 24 गते पिंगल नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण बसंत ऋतु और आज द्वादशी तिथि। तो मित्रों आप लोग ने देखो बिल्ले एकादशी व्रत छु फलाहार हम लोग ने लेल रहते गोग्रास दिवे द्वादशी तिथि मनाए फिर भी बाद आप चाय पानी पियो यो व्रत परफेक्ट बड़ी उनन और अशांत फास्टिंग को उनन वो फास्टिंग जी बजी। तो मित्रों हमारे जतु पुराण तिथि त्योहार व्रत छन और ये पुराण वैज्ञानिक का हिसाब है बड़ी छन वैज्ञानिक ना हिसाब है और ये मैं बहुत कठिन तपले हूँ और जपले हूँ। तो अच्छा तो यो फास्टिंग चल रहा हूँ पता यो किछ और कभी राजा जी आपको पूछ गया सूर्य ले तो मैं ले गया अब डन ले ओन रह गया। तो मित्रों सूर्य यहाँ से इतना ऊपर अब सीधे इस चोटी से लंबवत चलेगा और बहुत लंबा रास्ता सूर्य को तय करना पड़ेगा। अब हाँ मित्रों हम अपन उत्तराखंड में अपन गांव पहाड़न में ये तीख त्यार बर्तन कस के मनाई जनन अपन लोगन तक पुजूने कोशिश करनू। और आज है गए द्वादशी तिथि भूली त्रियोदशी है गए पोरी है गए पूर्वोत्सरी अमावस्या। तो मित्रों सोमवार 12 दिन 8 तारीख दिन पूर्वोत्सरी अमावस्या छे और 9 अप्रैल 27 पैठ चैत बटिक नवरात्रि लाग जनन मंगलवार दिन बटिक हमारी पिंगल संवत्सरक लास्ट अमावस्याल जो अमावस्या पूर्वोत्सरी अमावस्याल मनी जाल और एक दूसर दिन बटी शुक्ल पक्षी चैत लाग जाल। चैत शुक्ल पक्षी में नवरात्रि शुरू होल जो हिंदू नव वर्ष कही जा। मित्रों मंगलवार 27 पैठ चैत 9 अप्रैल दिन हमार नई साल शुरू हूँ नई संवत्सर शुरू हूँ और पड़े व नौर्त है जाल मंगलवार। तो मित्रों चतुर्दशी तिथि छे होना कारण सोमवार 12 दिन अमावस्या तिथि है गए नतर चतुर्दशी शैन्यरुनी जब मंगलवार दिन अमावस्या हुई और चतुर्दशी तिथि छे होना हुई सोमवार दिन अमावस्या तिथि। तो मित्रों देखो हमार हिंदू नव वर्ष और हमार नई साल नवरात्रि ने सब लोग तैयारी करिया सब लोगन कनी बहुत बहुत शुभकामना छे। और हिंदू नव वर्ष में आप लोगन कनी जदिन जो तिथि त्यार होल आप लोगन बतून ये तो पिंगल नाम संवत्सर छो ये अमोस जाने तो पिंगल नाम संवत्सर होल फिर नई संवत्सर नाम किछ आप लोगन का बताई जाल। यल्ला बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो ठीक 8:30 बजे मैया मंदिर में भोग लगा। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग अचान हमारे खेतन में मिर्च बैगन और सब्जी लगुना काम चल रहा आप लोग सब्जी लगुण मिर्च लगुना ब्लॉग देखो आजुक दिनचर्या दगाड़ आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो जी रहा जग रहा। तो मित्रों अपन इष्ट मित्रन अपन दगड़िन में शेयर लेकर दिया और लाइक लेकर दिया कमेंट लेकर दिया आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। अब हम अपन काम में लागनू नमस्कार धन्यवाद। तो आप लोग देखो आप हमारे खेतों काम हम लोग करनू अपन काम आप नाश्ता पानी तैयार। शाम के बज गए हैं 4 और 4 बजे अखरोट का एक दाना है मेरे पास ये गुद दिखाऊंगा ना ये तो एक दाने अखरोट का चल रही घंट रे बजान रे
ये है हमारी पानी की टैंक, अभी आधी भरी है। इस टैंक के पास हमारा लगा है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, और वैसे भी पाइप से सीधे पानी चले जाता है। ये पानी खोल दिया हमने। और ये पानी जाएगा डायरेक्ट वहाँ खेत पे। ये तो ये पानी मिलेगा हमें 300 मीटर दूर खेत पे, और हम जाएंगे अब खेत की ओर। तो हम चले अब खेत की ओर। तो मित्रों, शाम के 4 बज रहे हैं। कुछ लोग जाएंगे इवनिंग वॉक में, और हम जाते हैं अपनी चौथी पारी के काम में खेत में। तो खेत में मिलते हैं आपको। हमारा ये जो आजकल तालाब बनाया है, ये तालाब पड़ता है, इसके ऊपर हमने डाल रखी है नेट। इसमें पत्तियां और दिया होगा खेत में। पानी हो रहा है बर्बाद। अब हम फटाफट जाते हैं खेत में, मिलते हैं आपको। रास्ते में एक खेत मिला, और हमारे काश्तकार है मोहनदा तुम जाने होने ला। उन्होंने धनिया खेत से पहाड़ धनी। अरे मोहनदा का को नहीं जानो ये तो ये मोहनदा का खेत है, धनिया का, पहाड़ी धनिया है, हाइब्रिड नहीं है। अच्छा लग रहा है। ये है हमारे मोहनदा का बगीचा, और हमारी बाउंड्री से सटा हुआ। तो बहुत सारी जैविक सब्जियां यहाँ पे होती हैं, और मार्केट जाती हैं रोज़। जी बयान नहीं करूँ, फटाफट खेती नजर। तो नज़रों में कोई ऐसी चीज़ आती है गांव पहाड़ की, तो आपको बताने से भूलते नहीं हम लोग। मैंने कहा ना, रास्ते में कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, इसलिए मैं कैमरा ले नहीं जाता हूँ साथ। तो आज मैं अभी खेत के काम के लिए, ये हिसालू पकने लग गए, खावा नहीं फल। और ये हिसाल आप पकड़ी से ये तो भी हिसाल फल आ रहे में। और ये हमारे बट्ट की झुंझ है, खूब हिसालू इसमें से खाएंगे। और ये हिसालू अब पकना, ये इतना फल आया है इसमें। तो हिसालू का सीजन भी आ गया गांव पहाड़ का ये। और ये हमारी पाइप जो ड्रिप इरिगेशन की है, ये पाइप अभी सीधे हम खेत में जा रही है हमारी। और मित्रों, यहाँ से दूर आगे 2 पेड़ों के बीच में हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हम लगा रहे हैं मिर्च। तो लगभग ये 300 से 400 मीटर दूर है घर से। ये रास्ते में बहुत सारे मटर के खेत हैं, और ये मटर अब समाप्त हो गई है। तो गेहूं और मटर के खेत हैं। काफ़ी मटर गांव के लोगों ने बेच दिए है। और ये है हमारे गांव के एक किसान भगवान सिंह का गेहूं। वर्षा न होने के बावजूद भी ये गेहूं काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हमारे खेत में ये पानी है, जिसे कहते हैं हम मुंगरुआ धारा। ये यहाँ पे काफ़ी पानी है, लेकिन ये है बहुत नीचाई में, और हमारा खेत है इससे ऊपर। लगभग 350-400 मीटर पहुँचने के बाद मैं आ गया हूँ अपने खेत में। और इस बार मित्रों, हमने खेत में बाड़ लगा दी है, और यहाँ पे गेट लगा दिया है सूंगर से बचाव के लिए। ये तार बाड़ इस तरीके से सूंगर से बचाव के लिए। और ये है हमारे मटर का खेत। ये तो अभी हमारी काफ़ी मटर इसमें होने वाली है, और इसके लिए हमने यहाँ पे घेरबाड़ शुरू कर दिया। ये हमारी खेत की बाउंड्री है, और हमारे खेत से क्यों ला पूर गाड़ी तो खेत में घर जावे कुंड तो सरकुने छी ताव कुछ खोलने छी। हमने खेती आवे ले खेतों के लिए दरवाजा खोला। ये हमारे खेत का गेट है, दरवाज़ा हमने ये खोल दिया। हम आगे तो मित्रों, परसों हमने जो मिर्च लगाई वो लगाई इस खेत में। ये है हमारी मिर्च के पौधे ये। और आधे खेत में हमने लगाने के बाद आज हम लगाएंगे आधे खेत में। अब ओ ललता बिटोल दी ले जा नहीं को आ रहा कहीं भी तिरोड़ में लेने बैठे वो ग्वाल वाले लड्डू ठुल्ला हूँ तो मिलूँ एक में भी बड़ा रखने ना खिला रहे हैं। ओ तो शो कर रहा हो। तो ये रहा हमारा मटर का खेत। ये
ये तो मित्रों ये रहा हमारे मटर का खेत और अभी काफ़ी मटर इसमें होने वाली है और हमारा पानी भी पहुंच गया होगा यहाँ। तो हमारी ये ड्रिप इरिगेशन का पाइप यहाँ पर बिछा है। तो इस मटर के खेत की हो रही है सिंचाई। अभी मैंने जो पानी खोला था वो पहुँच गया यहाँ। ये तो ये पानी जो घर से मैंने खोला था ये पहुंच गया हमारे मटर के खेत में। और अब मैं अपने काम में लगता हूँ। थोड़ी देर पानी यहाँ पे सिंचाई करेगा छोड़ देता हूँ। अरे गए था नाराज आ ललता अगले सोनी के लिए बिटोल आ रहा ललता इजे आ रहा सकार बटी हो बिटोल खवाया दिगो का तू बोल लाग भाई इजे बाबू कोई भाई बहन बिटोल आए ले। तो मित्रों हमने इस खेत में किया है अगझाला, यानी कि इस खेत में जो हमारे अवशिष्ट हैं और बहुत सारे बायोमास को हमने इसमें जला के ये राख से खेत को किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फसल के अवशेष हैं उनको एक बार जलाया जाता है खेत में। इससे होता ये है कि अगली फसल के लिए खेत में जितने भी नुकसानदायक जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं और तो खेत के जितने भी फंगस है वो मिट्टी में जलाने से ख़त्म हो जाते हैं। तो अगली फसल बहुत बढ़िया होती है। इसलिए किसान जो है जो पराली एराली जलाने का कार्यक्रम है वो किसान की अगली फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए किसान लोग उसको जलाते हैं। ऐसा ही हमने यहाँ पर भी किया है। जैसे पहाड़ में को नहीं अगझाल पहली मडू वही जने भी अगझाल कर ना धुंध तो हरा मौसम में आ गया पानी हमारा यहाँ। तो पहले हम डालेंगे इन गड्ढों में पानी। कैसे? ऐसे पेड़ लगाने से पहले मिट्टी को भिगाया जाएगा। ये अब ये कार्यक्रम होगा कमला का। देखो अब ये कार्यक्रम होगा इसका खेत और मैं खोदूंगा गड्ढे। ये जाकर लेजन लगे पहली बार बिछड़ दे। तो इस तरीके से हमने लगा दिए मिर्च के पौधे। ये लगभग 1 फीट की दूरी पे लगाई। लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 1-1.5 फीट है और पेड़ से पेड़ की दूरी 1 फीट। ये तो मित्रों इस पूरे खेत में यहाँ से हमने आगे पहले दिन मिर्च लगाई और ये पौधे कुछ कुछ अब दिखाई देने लग गए और आज हम लगा रहे हैं इधर को। और इस खेत में हमने आग लगाया है। कुछ जो खेत के अवशिष्ट थे
उनको यहाँ पे जला करके, तो इसे कहते हैं हमारे गांव पहाड़ में ऐसा कोने भी अगझाल करण। और जब भी आप लोगों ने सुना होगा कि किसान लोग खेत में पराली जलाते हैं, खेत के अवशिष्ट जलाते हैं, तो इसलिए जलाते हैं मित्रों कि उन फसलों में, पुरानी फसलों के बहुत सारे अपशिष्ट रहते हैं जिनसे खेत में दोबारा बीमारियां आदि न पनपे और अच्छी फसल हो और खेत को कार्बन भी मिले, इसलिए वो किसान लोग ये काम करते हैं। तो इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं होता है। और हमारे गांव पहाड़ में भी पहले जब भी लोग मडुआ आदि ऐसी फसलों को बोते थे तो खेत में आग लगाया जाता था। तो यही हमने प्रक्रिया की है, क्योंकि मिर्च में बहुत ज़्यादा फफूंद लगता है, फंगस लगती है, तो उस फंगस को ख़त्म करने के लिए हमने मिर्च के खेत में अगझाला किया है। इसे कहते हैं हमारे वहाँ अगझाला। तो ऐसा किसान लोग करते हैं अगली फसल को अपनी व्यवस्थित करने के लिए, और खेत में एक कार्बन भी मिलता है जिससे खेत की उर्वरा शक्ति दोबारा लौटती है और ऐसा रहता है। दूसरा, हम इसमें मल्चिंग भी कर सकते हैं पतेल आदि डाल करके, तो ये कार्यक्रम बाद में किया जाएगा। तो मित्रों, बज गया 5 और हमने पूरे खेत में लगा दिया मिर्च के पौधे। ये पूरे खेत में हमने मिर्च लगा दिया अब। और अब मैं इसमें डालूँगा पानी पौधों में। ये कुछ अब जो पहले दिन लगाए वो दिखाई देने लग गए पेड़, इसका मतलब थोड़े खड़े हो गए, तो इन्होंने जड़ों को पकड़ लिया ऐसा लग रहा है। कमला जाले आप घर ही और मुँह पेड़न में खेतों पानी। तो पहले हम इन खेतों में पानी धो करके भरते थे गगरिन में, बाल्टीन में, कंटरन में। तो मित्रों, आज हमें ये जो सरकार की तरफ से जो ड्रिप इरिगेशन है, और जिस लाभार्थी पर्पज के लिए हम दिल्ली गए, तो वो जो ड्रिप इरिगेशन हमें सरकार की तरफ से मिला है, ये हमारी सिंचाई के लिए 400 मीटर दूर हम पानी ले आए हैं इस पाइप से, और इसी पाइप से हम ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं। तो इसका भरपूर उपयोग हम कर रहे हैं मित्रों गांव पहाड़ में। तो ये जो सिंचाई के लिए हमें पाइप मिला, ये सरकार की तरफ से मिला है और इसका हम लाभ ले रहे हैं। वरना यहाँ तक हमें पानी पहले सर में ढो के लाना पड़ता था मुंगरुआ धार से, और मुंगरुआ धारा से, जहाँ पे अभी मैंने खेत में पानी दिखाया नीचे। तो आज हमें ये सुविधा सरकार की तरफ से मिली है। और ये भी बताना चाहेंगे, ये काम कतो साल है हमन करते करते? हमन खड़ी है 32-33 साल। तो 32-33 साल हमने पहले सब्जी लगाई शादी के बाद, और हमारे नाम से एक कास्त कथा उस जमाने में अमर उजाला द्वारा प्रकाशित की गई। आज की कटिंग होने लगी था, तो हमारे पास उसकी कटिंग आज भी मौजूद है, और बहुत सारे इनाम, सर्टिफिकेट इस कार्य को करते करते हमने प्राप्त किए। और इसी कार्य को करते करते मित्रों, हम 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के बुलावे पर दिल्ली तक पहुँचे। और भले ही कोई उपलब्धि हमें हासिल हुई हो नहीं हुई हो, लेकिन हमारी दिनचर्या, ग्रहचर्या और ज़िंदगी का जितना भी रूटीन है, इससे चला। और आज 30 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। और बीच में हमारा ये काम थोड़ा 1-2 साल कम हो गया था, 2-4 साल, बीच में 10 साल कम भी। 10 साल हमारा ये काम थोड़ा कम हुआ। हमने इन खेतों को रेस्ट भी दिया। दूसरा मित्रों, सबसे बड़ी बात रही कि इसमें शुगर का प्रकोप ज़्यादा हो गया था खेतों में, जिसके चलते हमने यहाँ पे फल सब्जी बोना बंद कर दिया। और आज हमने इसमें ये देखो था तार बाड़ पारो, दिखा लो था, दिखा लो ये तो हमने लगा दिया ये तार बाड़ा। सूअर और गाय बच्चों के लिए हमने अपने खेत के किनारे किनारे ऐसे तार लगा दिया है।
अब इसमें सुअर नहीं आएगा, न गाय बच्चियाँ आएंगी। और तो मटर जैसे दिखा रहा। ये नीचे हमारा रहा मटर का खेत। तो मित्रों ये किस्मा हमारा कार्यक्रम चला। ये है गेहूं के खेत। तो मित्रों आज का कार्यक्रम हो गया हमारा समापन। मैं तो खेत में अभी रहूँगा 1 घंटा, कमला जाएगी घर को और फिर सुबह मिलते हैं आपको दिनचर्या के साथ। तब आप ये ब्लॉग देख चुके होंगे। तो ये सब आपको कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और हमारा ये काम बदस्तूर जारी है गांव पहाड़ में और आगे भी जारी रहेगा।